हाय। मैं हूँ रूबी, कल की वैष्णवी जी की भक्त। मेरा चैनल का नाम है कल की वैष्णवी। तो ये मेरा फर्स्ट वॉइस रिकॉर्डर है और मैं कुछ टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। वो है आज की जनरेशन, प्रेजेंट टाइम का जो अभी चल रहा है। तो बात ये है, मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ करूँ, क्योंकि इतना जल्दी अगर मैं कुछ कह भी दिया तब भी कोई कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे जो भी मुझे कहना है और जो मुझे लग रहा है कि मैं ये कहने से किसी का कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट कोशिश है। फर्स्ट कोशिश जैसे कि लोग कोई चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, इतना तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि आसपास क्या है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या ख़त्म हो गया है और क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है उन्हें। और ये सब चीज़ मैं अपनी आँखों से अच्छे से देख पा रही हूँ, क्या हो रहा है। लोग कितना दुखी, डिप्रेस और अपने आप से नफ़रत करते हैं। कोई अपने आप को जानना तो दूर की बात, अपने शरीर से, अपने मनुष्य शरीर से वो नफ़रत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है, असंतुष्ट है। और इसके रीज़न है क्यों वह असंतुष्ट है, खुश क्यों नहीं है। इसका रीज़न है मेरा टॉपिक है आज की जनरेशन। फिर से मैं बता रही हूँ, आज की जनरेशन, प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम पे कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रोधित है अपने आप से, अपने कर्मों से, अपने काम से। उनकी बॉडी थक चुके हैं, उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं और ना ही वो कुछ समझ पा रहे हैं। फिर से मैं वही बोल रही हूँ। तो मेरा टॉपिक ये था कि बच्चियाँ, लड़का लड़की, बड़े बुजुर्ग जो भी है, अगर कोई ये वीडियो मतलब ये रिकॉर्डर सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अभी के टाइम पे सबसे प्रिय चीज़ है फ़ोन। फ़ोन के बगैर कोई ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं, इतनी उन पे वो हावी हो चुके हैं। फ़ोन बुरा चीज़ नहीं है और अच्छा भी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप बुरे तरीके से कर रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए आप बहुत ही अंधकार में हैं और अंधकार में जा रहे हैं। तो सिर्फ आप ही नहीं है, आप फ़ोन पे जो भी कर रहे हो अकेले में, ये मत समझिए कि आप अकेले कर रहे हो, आप पे नज़र नहीं है किसी का। ये गलत फहमी है। दूसरी बात ये है, आप पे
सबसे पहले तो आप पे नज़र है भगवान की, क्योंकि भगवान हर मटेरियल, हर कण, वो हर एक चीज़ों में है। अगर आप कह सकते हो फ़ोन, तो उनमें भी वो है। वो वही पावर है, वो हर एक चीज़ों में है। उनकी हर एक जगह में सीसीटीवी कैमरा है, हर एक चीज़ों में। वो हर एक एंगल से, हर एक जगह से आपको देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि भगवान नहीं है, तो बात यह है कि आप पे नज़र रखा जा रहा है, जो भी कर रहे हो। अगर आप गलत चीज़ों को इनवाइट करते फ़ोन में, तो वही आपको फ्रेंड में दिखेगा। अगर आप अच्छी चीज़ को कर रहे हो तो अगर आप अच्छी चीज़ को कर रहे हो तो आपको अच्छा ही चीज़ आपको दिखाएंगे फ़ोन, या यूँ समझ लीजिए इंटरनेट या गूगल या जो भी कह रहे हो। आपको वही चीज़ आपको सामने दिखाई देगा जो आप पसंद करते हैं या जो चीज़ में आप ढले हुए हो। तो अगर आपको लगता है कि ये ही मेरी जीवन है, दिन भर दौड़ना, काम करना और फ़ोन पे रील्स देखना और बेकार में किसी से फ़ोन पे बात करना, तो मतलब जो भी है, बहुत सारा चीज़ें होती है बेकार में कर रहे हैं लोग। अगर आपको लग रहा है आप वो सारी चीज़ कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, आप जीवन जी रहे हो, तो ये गलत बात है। आप गलत विचारों में हैं, गलत बात की बात नहीं है। अब अंधेरे में हैं, सीधी सी बात ये है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो एक दिन अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे एक दिन। और अगर आप अच्छी चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप आने वाले सीढ़ियों में पैर रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तन चल रहा है अभी के समय। जैसे कि कह रहे प्रलय टाइम, संस्कृति हिंदू में कह रहे हैं, मुस्लिम में कह रहे हैं क़यामत, आखिरी समय, लास्ट समय। हर धर्म में यही कह रहे हैं, लास्ट समय चल रहा है। तो आप ये सब को कुछ समय के लिए स्टॉप करके प्लीज़ अब अपने आप को देखिए, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, आप कौन हो, आपकी जन्म क्यों हुआ है और आप किस कर्म के लिए आपने जन्म लिया है। एक बार आप अपने आप को अकेले में देखिए, अपने आप को देख के पूछिए क्या आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो क्या आप सही है वो। अगर सही नहीं है, गलत है, तो फिर सही क्या है, सही क्या है। तो सही चीज़ को ढूंढना शुरू कीजिए। सर्वप्रथम अगर आप अपने आप को, अपना शरीर को, अपने शरीर की तत्वों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सड़ने जा रहे हो। आपकी आत्मा बॉडी को छोड़ने के लिए तड़पेंगे। और अगर आप अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जो शक्ति है, अपने शरीर की जो सेक्स ऊर्जा है, उसको अगर आप बचा के अपने पूरे शरीर में ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यकीनन आप
शक्तिशाली बन जाएंगे। यही सीक्रेट है। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप इस जीवन का कोई भी वस्तु की सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं है जिस चीज़ को आप फील कर पाओ। वो शक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करके, मेडिटेशन करके प्राप्त होती है। जैसे कि पहले फ़ोन चलता था 2G नेट और अभी 5G। वही नेट पे ही नेट ही अपने आप को अपडेट किया है। तो वैसे शरीर को भी अपडेट कर सकते हो और कर पाओगे अगर आप ट्राई करोगे, अपने आप को जानोगे, अपने आप को एक बार देखोगे, आप कौन हो, क्यों हो, क्या करने के लिए आए हो, आपका कर्म क्या है, आप सही कर्म कर रहे हो या नहीं। आप जो भी नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ में कॉन्शियस करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे उद्देश्य एक ही है। अगर कोई भाई सुन रहे हैं या कोई बहन सुन रहे हैं या कोई भी व्यक्ति सुन रहे, तो उसे सिर्फ यही समझना होगा क्या मेरी शरीर स्वस्थ कैसे रह जाए। अगर आपकी शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ पा सकते हो, फील कर सकते हो। आप गरीब रह के भी आपको आनंदित फील होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कितना भी ऐशो आराम आपके आसपास क्यों ना हो, आपके खुद के आसपास कितना भी सुख क्यों ना हो, आप उस चीज़ को कभी फील नहीं कर पाओगे। यही सच्चाई है। अगर आप सच में अपने आप को सुखित, गरीब हो या आपके पास कुछ भी नहीं हो, तब भी अगर आपकी बॉडी, आपकी शरीर स्वस्थ है तो आपको लगेगा आप दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। और अगर आपकी शरीर ही नहीं है, आपके शरीर में करोड़ों बीमारी घेर के रखा है और आपके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है, तो आप उस चीज़ को भोग नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आप महल में हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप नर्क में हैं। यही सच्चाई है। तो इसीलिए आज ही निवेदन है कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने पीढ़ी को बचाइए। आप अगर अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आपका बच्चा फ़ोन पे क्या देख रहे हैं। और अगर आपका बेटा बेटी है तो उसको ज़रूर ये ज्ञान दीजिए कि ब्रह्मचर्य का पालन कर और 25 से 30 साल के अंदर शादी होना चाहिए। अपने आप को गलत इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो बीमारी अपने शरीर में भर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अपने आप को गलत इस्तेमाल करते हैं सेक्स ऊर्जा की, तो हम लोग सुस्त फील करते हैं और बीमारियों से घेरते हैं, बॉडी पेन होता है, बहुत कुछ होने लगता है तुरंत ही। तो भगवान का सीक्रेट ज्ञान यही है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप वो हर एक चीज़ को समझने लगेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरी सपोर्ट करें, ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं और भी बहुत सारे बातें बताऊं और लोगों को मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊँ। मेरी यही इच्छा है।